Hello, young learners. Welcome. Learning English is fun and exciting, and today we are going to explore a tale of two birds. Let's get started. एक बार की बात है, जंगल में एक स्पैरो रहती थी और उसके दो नन्हे बच्चे थे। वे एक ऊंचे और घने पेड़ पर बसेरा बनाए हुए थे, जहां माँ स्पैरो दिन-रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। एक दिन जंगल में भयंकर आंधी तूफान आया। तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ हवा इतनी तेज चली कि कई पेड़ उखड़ गए। जिस ऊंचे पेड़ पर स्पैरो रहती थी, वह भी गिर पड़ा। एक भारी डाल उनके घोंसले पर आ गिरी, जिससे स्पैरो की डेथ हो गई। लेकिन सौभाग्य से तेज हवा दोनों नन्हे बच्चों को उड़ा ले गई और वे जंगल के दूसरी ओर जा गिरे। उनमें से एक स्पैरो गुफा के पास आ गिरी, जहां डाकुओं का एक गिरोह रहता था। दूसरी स्पैरो थोड़ी दूर एक ऋषि के आश्रम के बाहर जा गिरी। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार करने आया। उसने एक डियर को देखा और उसका पीछा करने लगा। डियर दौड़ते दौड़ते घने जंगल में बहुत भीतर चला गया और राजा भी उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जल्द ही राजा रास्ता भटक गया और उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। कई घंटे तक भटकने के बाद वह जंगल के दूसरी ओर पहुंचा। वह बहुत थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे उतरकर बैठ गया। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जल्दी आओ। कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है। उसके गहने और घोड़ा ले लो। जल्दी करो, नहीं तो वह भाग जाएगा। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक बड़ी ब्राउन स्पैरो पेड़ पर बैठी थी। उसने गुफा के अंदर से कुछ धीमी आवाजें भी सुनी। राजा को समझ आ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ा और वहां से तेजी से निकल गया। थोड़ी देर बाद राजा जंगल के एक खुले स्थान पर पहुंचा, जहां एक आश्रम था। यह ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और उसकी छाया में बैठ गया। तभी उसे एक कोमल और मधुर आवाज सुनाई दी, आश्रम में आपका स्वागत है, महाराज। कृपया अंदर आकर विश्राम करें। ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। घड़े में ठंडा पानी रखा है, कृपया आराम से बैठें। राजा ने ऊपर देखा तो पाया कि पेड़ पर एक बड़ी ब्राउन स्पैरो बैठी थी। वह हैरान रह गया। उसने खुद से कहा, यह स्पैरो तो बिल्कुल उसी स्पैरो जैसी दिखती है जो गुफा के पास थी। तभी स्पैरो ने उत्तर दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, महाराज। वह मेरा भाई है, लेकिन उसने डाकुओं की संगति अपना ली है। अब वह उन्हीं की तरह बातें करता है और लोगों को लूटने की बात करता है। वह अब मुझसे बात भी नहीं करता। उसी समय ऋषि आश्रम में आए और बोले, स्वागत है, महाराज। कृपया अंदर आइए और विश्राम कीजिए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम साथ में भोजन करेंगे। राजा ने ऋषि को दोनों चिड़ियों की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वे दिखने में एक जैसी होने के बावजूद एक दूसरे से बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही थी। यह जंगल सच में आश्चर्यों से भरा हुआ है, राजा ने कहा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, आखिरकार व्यक्ति को उसकी संगति से पहचाना जाता है। जो स्पैरो हमेशा डाकुओं की बातें सुनती रही, वह उन्हीं की तरह बात करने लगी, जबकि यह स्पैरो हमेशा आश्रम में अच्छे शब्द सुनती रही, इसलिए यह भी उन्हीं की तरह लोगों का स्वागत करती है। अब आइए, अंदर चलें। मैं आपको इस जगह और इन स्पैरोज के बारे में और बताऊंगा।